बाद इस 1/4% के गैप अप को क्या दमखम दिखाएगी, कुछ कवरिंग के मूव्स आएंगे या सब रोल ओवर हो जाएगा। वीरू बताएंगे आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगे कैसे नहीं कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज है जो सुबह सुबह रडार पे रखने हैं। ज्यादा है नहीं, मैंने तो कैसे कैसे बना ली थी, सुबह ढूंढ रहे थे अपने खिलाड़ी। तो सीधा सौदा में आपको डिटेल में दिखा देंगे, लेकिन पहले नीरज जी मूड लाइए जरा प्लीज। यूएस का बाजार हमने एसजेएक्स 50 तो दिखा दिया, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम, क्योंकि यूएस में कल मिला जुला कामकाज था और एकदम फ्लैट लाइन के आसपास ही घूम रहा था। 1/4% डाउ दबाव में था, तो हल्के हरे निशान के साथ नैस्डैक कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर इंट्राडे प्लीज एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, वो मिनट्स का इंपैक्ट तो है। ये 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर थे, 120 या 116 पॉइंट दिन का टॉप था, वहां से करेक्ट होके 1/4% 80 पॉइंट नीचे जाके यूएस के बाजार बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स वैसे स्लाइटली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, तो तब और अब की पहली प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। वो दिखा रहा है जहां पे हमने छोड़े थे फ्यूचर्स और आज सुबह जो खड़े हुए हैं, तो डिफरेंशियल जो है थोड़ा बहुत मिला जुला है। डाउ देखूंगा तो दबाव दिखेगा आपको, नैस्डैक देखूंगा तो उछाल दिखेगा। वही इसी बीच में हम भी हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे कई बार बात हो चुकी है, हम लोग नैस्डैक को ज्यादा क्लोजली एम्युलेट करते हैं, तो नैस्डैक जरा ज्यादा दबाव रडार पर रखिए, उसमें तो थोड़ी सी तेजी ही डाइजेस्ट करनी है, शायद ये रीजन है जो एसजेएक्स हल्का हरे निशान पे। नीरज जी पहले तो मिनट्स में भैया लोग क्या बात किए, और क्या ये करेक्शन क्या मिनट्स का ही था या कुछ और भी चल रहा है? या करेक्शन तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा जो पड़े, कोई रीजन नहीं? करेक्शन था एक्चुअली। शुरुआत में तो नहीं लग रहा था कि इतना कमजोरी होगी, लेकिन बाद में गिर गए सब। मिनट्स में कुछ भी नया नहीं था। पहले हम लोग बता चुके हैं कि उसमें 2-3 से ज़्यादा नहीं थे जो लोग 50 बेसिस की बात कर रहे थे, बाकी सारे लोग 25 की बात कर रहे थे, इसीलिए फैसला 25 के पक्ष में हुआ था। तो लेकिन कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली कह रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होनी चाहिए। तो मिनट्स में वही निकल के आया और उनकी चिंता जायज़ थी, मार्केट ने उसको रियलाइज़ किया, इसीलिए मार्केट में एक तेज़ गिरावट कल दिखी। और कल तेज़ गिरावट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय ऐसा नहीं लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि अब हो गया, थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरे। और पूरी जो इस साल की 2023 कैलेंडर ईयर की रैली 1-1.5 महीने में हुई है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी लेड रैली जनवरी में हुई है, यानी नैस्डैक के थ्रू, उसमें ऐसा क्या बदला? सबके अर्निंग्स कट हैं, सबके यहाँ छटनी चल रही है, सब अपने ऑफिस में डेस्क कम कर रहे हैं कि एक ही डेस्क में 4 लोग बैठ के काम कर लें है? तो किस बात पे गूगल ने कहा कि डाउन साइजिंग करेंगे, तो आप लोग अपना थोड़ा देख लो कैसे बैठना है। इसमें ऐसा क्या पॉजिटिव था जो नैस्डैक चल रहा था? इसलिए सवाल उठता है कि जो एक बिना बेस की रैली चल रही थी, फर्जी, तो आजकल सीरीज आई है इसलिए मन से निकल रहा था कि फर्जी रैली जो चल रही थी, तो वो रैली फिजल आउट हो रही है। और फर्जी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आई और मुझे पसंद नहीं। तो वो फिजल, इसलिए लोगों को और ज़्यादा चिंता, और ज़्यादा वहाँ एनालिस्ट डरे हुए कि यार ये नैस्डैक वाली रैली थी, ये चलेगी नहीं। इसको मैं आपको डेटा का आपके सामने रखता हूँ। ग्रीड एंड फियर का मीटर आप लोग देखते होंगे, CNN का मीटर देखिएगा आप, 64 पे खड़ा हुआ है ग्रीड पे। किस बात की ग्रीड भाई? तो मार्केट में डर है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो जिनका बना है वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो रैली सस्टेन कर नहीं रही है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कल 11 में से 9 सेक्टरल इंडेक्स गिर के बंद हुए हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये रैली चलेगी नहीं और तेज़ गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब 50 बेसिस की तरफ ज़्यादातर लोग जाने लगे हैं। अब इसके कॉन्ट्रेरी डेटा भी है, जैसे एक हाउसिंग का डेटा अगर आप ओवरऑल देखिए तो वो ये दिखा रहा है कि उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए। ओवरऑल हाउसिंग मार्केट की जो वैल्यू थी वो 2.5 ट्रिलियन घट गई, यानी 8-9% नीचे आ रही है। लेकिन ये इतना स्लो है, इतना मूविंग है कि लॉन्ग हॉल पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये दिक्कत है। फेसबुक की तरफ से फिर छटनी शुरू होने वाली बात है, न्यू राउंड। पर आपने कल हाईलाइट कर दिया, सही बात थी।